माइक्रो टीचिंग परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी क्लास है। क्लियर? देखिए, इसकी शुरुआत जो है 20वीं सदी में हुई। ठीक, 20वीं सदी में इसकी शुरुआत 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया। ठीक, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत जो है 20वीं सदी में हुआ, जो सन 1961 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ। ठीक, माइक्रो टीचिंग होता क्या है? मतलब यह छोटा अभ्यास है। ठीक, यह शुरुआती अभ्यास होता है जिससे आप कहीं बड़े मंच पर जाके गलतियां न करते हैं, या छोटे मंच का अभ्यास का, इसको शाब्दिक अर्थ में इसको कह सकते हैं कि छोटे मंच का अभ्यास, जिससे जो बड़े मंच पे जाके कोई गलतियां नहीं करते। देखिए, शुरुआती अभ्यास होता है जिसमें गलतियों का निवारण या सुधार होता है, इसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। इसके जो है इसका शोध माइक्रो टीचिंग को सर्वप्रथम लाने वाले, ठीक, उसका शोध करने वाले कीथ एरिक्सन नामक वैज्ञानिक थे। ठीक, जो अमेरिका के ही निवासी थे। कीथ एरिक्सन नामक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे, जो इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य करते थे। ठीक, मतलब इसमें वो अध्ययन का कार्य करते थे और इनके सहयोगी दो छात्र हो गए, एक थे R.N. बुश और D.W. एलन। ठीक, इनके सहयोगी बने। इसके बाद ये प्रक्रिया चलते चलते आगे जाकर के 1966 ईस्वी तक चली। 1966 ईस्वी में D.W. एलन साहब ने इसको जो है अपने वास्तविक शिक्षण के, अपने व्यवहारिक शिक्षण के बल पर कार्य किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो टीचिंग के जनक कहा जाता है। एलन के सिद्धांत, एलन ने अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से 5 दिए हैं। वो मुख्य रूप से 5 सिद्धांत दिए हैं। देखिए, वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण में जटिलताओं की कमी का सिद्धांत, विशेष शिक्षण का विकास का सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास की कमी का सिद्धांत, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ठीक, मतलब उनके वास्तविक शिक्षण में, वास्तविक जीवन के शिक्षण में जो कार्य चल रहा था वो उस पर भी शोध किए। शिक्षण में जटिलताओं की कमी, जो शिक्षण चल रहा है, जो अधिगम चल रहा है, उसमें जो भी जटिलता है, जो भी कठिनाइयां हैं, उसमें कैसे कमी की जाए, इस पे भी वो शोध किए। फिर विशेष शिक्षण का विकास, अब विशेष बालकों के लिए, ठीक, यहाँ पे विशेष आ गया है, विशेष बालकों के लिए कैसे अधिगम कराया जाए, उस पे भी उन्होंने शोध किया। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास में कमी, माइक्रो टीचिंग के द्वारा जो अभ्यास चल रहा है उसमें कमियां, ठीक, उसको कम कैसे किया जाए। मतलब यह है कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होता है, मेन शाब्दिक का उससे समझिए कि जो बड़ी टॉपिक है उसको शॉर्ट में करना, तुरंत प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। ठीक, जैसे जो भी अधिगम चल रहा है वो तुरंत उसका फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, प्रतिपुष्टि मिल रहा है कि नहीं, उस पे वो शोध किए। जैसे प्रश्न कौशल होता है, ठीक, प्रश्नोत्तरी कौशल जो होता है, तो प्रश्न कौशल में जैसे हम जो टॉपिक का, जो प्रकरण हम उठाए, उस प्रकरण को जैसे हम बताए, इसके बाद जिस भी छात्र से पूछा जाए वो उसका प्रतिपुष्टि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पर शोध कार्य किया। अब देखिए, भारत में माइक्रो टीचिंग कैसे आई। अब देखिए, ये सहयोगी थे इसके कीथ एरिक्सन के, D.W. एलन साहब, वो इस विश्वविद्यालय के जो क्या थे, छात्र थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने अध्ययन के द्वारा, अब इसी में बीके पासी ने 1967 में अब इंडिया आए। ठीक, इंडिया आए और वही जो है माइक्रो टीचिंग को इंडिया
एशिया में भारत में पहले बताने वाले हुए। ठीक, उनके सहयोगी कौन थे? बीडी तिवारी। ठीक, क्लियर। अब बाकी क्लास करिए। देखिए आज का क्लास है आपका माइक्रो टीचिंग की परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण का परिभाषा। हम पहले बता चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग जो होता है शुरुआती अभ्यास होता है ना। शुरुआती अभ्यास को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें जो है शिक्षण तकनीकियों को सुधारा जाता है, वही क्या होता है? उसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। इसकी परिभाषा देते हैं टी.डब्ल्यू. केलन साहब, जो क्या है माइक्रो टीचिंग के जनक, सूक्ष्म शिक्षण के जनक है। इनका सन बता चुके हैं 1966 में इनको जनक की उपाधि प्राप्त हुई। ये क्या कहते हैं इसके बारे में? सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा में संपन्न होती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? बहुत सरल ही प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है जो जिसका समय बहुत कम होता है और छोटी कक्षाएं होती हैं। जैसे 5 से 10 जो है क्या होते हैं? छात्र होते हैं जो अपने बीएड अथवा बीटीसी के छात्र होते हैं, उसी में एक कक्षा जो है संपन्न होती है। तो ये परिभाषा हो गई टी.डब्ल्यू. केलन साहब के शब्दों में। अब आते हैं बीके पासी, जो भारतीय सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहे जाते हैं। ठीक, 1966 में इनकी उपाधि प्राप्त हुई। किसकी? जनक की उपाधि बीके पासी। इनके सहयोगी थे बीडी तिवारी। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो ऑप्शन जाएगा बीके पासी और बीडी तिवारी। अब ये क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें एक शिक्षक किसी एक अवधारणा को कम समय लेकर कम आकार वाली कक्षा में विशेष कौशलों का प्रयोग करके सिखाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है? एक अवधारणा किसी एक बिंदु पे फोकस करता है। ठीक, एक तकनीकी है। प्रशिक्षण मतलब सीखने की तकनीकी, टीचर ही सीखता है इसको। टीचर का ही प्रशिक्षण होता है, इसमें टीचर का प्रशिक्षण होता है किसी एक अवधारणा को लेकर के किसी एक कौशल पे प्रयोग करके यह सिखाई जाती है। यही बीके पासी जी ने कहा। ठीक, देखिए यह एनसीईआरटी के द्वारा प्रतिमान है। एनसीईआरटी ने कहा कि छात्रों की संख्या जो है इसमें कितना होना चाहिए? माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 छात्र होने चाहिए। छात्रों का प्रकार क्या है? वास्तविक छात्र जो छात्र हैं वही रहेंगे, अथवा बीएड आधुनिक बीटीसी के छात्र अध्यापक हो। यह छात्रों के प्रकार में हो गया। निरीक्षण व प्रतिपुष्टि कौन देगा? प्राध्यापक। निरीक्षण कार्य कौन करेगा? प्राध्यापक। प्रतिपुष्टि कार्य कौन देगा? साथी छात्र अध्यापक। जो क्लास में बैठे हैं वही प्रतिपुष्टि देंगे। पाठ की अवधि 6 मिनट की होगी। यह कौशलों की संख्या एक बार में एक ही कौशल को प्रस्तुत किया जाएगा। एक बार में एक कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। विषय वस्तु क्या होगा? एक शिक्षण बिंदु अथवा परिकल्पना। एक ही टॉपिक, यहाँ पे शिक्षण बिंदु मतलब क्या? टॉपिक से एक टॉपिक उठाएंगे या परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है, इसमें देखिए 2 शब्द हैं, परिधन कल्पना। परिधन कल्पना, परि का मतलब होता है चारों ओर, कल्पना का मतलब होता है वर्णन करना। जो चारों तरफ का वर्णन करे वही परिकल्पना होता है। कुल समय कितना होगा? 36 मिनट। 36 मिनट का होगा। अब अगला देखिए माइक्रो टीचिंग की अवस्थाएं, सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं जो है केलन साहब ने 3 बताया। ठीक, कौन कौन बताया? ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं, कौशल की अवस्थाएं और स्थानांतरण की अवस्थाएं।
तो उसके आसपास पड़ोस के लोग उसको ये बताते हैं कि नहीं ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है। तब बच्चा जो है वहाँ पे क्या प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो वही है क्या, ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं। सर्वप्रथम बालक को या छात्र अध्यापक को इसके माइक्रो टीचिंग के ज्ञान को दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, कौशल की अवस्थाएं, कौशल बताया जाता है, क्लियर। कौशल के बारे में उनको जानकारी दिया जाता है। देखिए आप इससे जोड़िए बालक से। जब बालक को ये जानकारी हो गया कि मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तब वही चीज वो बार बार उसको दोहराने लगता है, ठीक। प्रारंभिक कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। शुरुआती कौशल सबको पता होगा, SBPL, ये 4 कौशल है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 कौशल प्राथमिक कौशल है। इसके बाद माइक्रो टीचिंग में 5 कौशल पढ़ना है। इसके बाद यह स्थानांतरण की अवस्थाएं, तब वही कौशल जब जान जाता है बालक, नहीं मम्मी पापा जान जाता है, तो उसी को दूसरे को बताने लगता है कि ये भैया ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। वैसी चीज का स्थानांतरण करने लगता है। जैसे सर्वप्रथम ज्ञान मिल गया, इसके बाद ज्ञान मिल गया हमको, तो हम क्या करने लगे, इसको जो है बीच में किस तरह से ज्ञान मिला उसको बताने लगे। फिर उसी ज्ञान को हम क्या करने लगे, बांटने लगे। तो यही चीज है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं, ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं, कौशल की अवस्थाएं और स्थानांतरण की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, यह टोटल कितने का होता है, 36 मिनट का। अभी बता दिए मिनट, टोटल 36 मिनट का होता है। प्रतिमान में चर्चा हुई है नहीं, ये कितने का होता है, 36 मिनट का होता है। देखिए पाठ योजना पहला होगा, दूसरा होगा टीचिंग शिक्षण, तीसरा होगा प्रतिपुष्टि फीडबैक, तीसरा होगा पुनः रिप्लानिंग पुनर्योजना, फिर फिर पुनर्शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, फीडबैक, यही है। देखिए पाठ योजना क्या है, पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, किसी भी योजना का निर्माण करते हैं, ठीक। शिक्षण में पहले किसी भी योजना का निर्माण होता है, इसके बाद उसी योजना पे क्या करते हैं, टीचिंग कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। इसके बाद जब टीचिंग कार्य होता है तो फीडबैक कहाँ से मिलता है, छात्र अध्यापकों से, ठीक। जब टीचिंग कार्य होता है तो उस समय किससे मिलता है, छात्रों से फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है। तो प्रतिपुष्टि 2 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक 2 तरह से मिल सकता है, या तो प्रश्न का उत्तर सही मिले, या तो प्रश्न का उत्तर गलत मिले। अगर सही मिलता है तो आगे बढ़ जाते हैं, गलत मिलता है तो कहाँ आते हैं, पुनर्पाठ योजना में। तुरंत योजना अपना चेक करते हैं, प्लान चेक करते हैं कि नहीं मेरा प्लान सही था कि गलत था, क्या हम प्लान सही तरीके से उस प्लान का टीचिंग कराए हैं अथवा नहीं कराए हैं। इसके बाद फिर योजना के बाद कहा जाते हैं, दोबारा उसी चीज को बताते हैं, दोबारा शिक्षण कराते हैं, फिर तब दोबारा फीडबैक लेते हैं, ठीक। यही हमारा माइक्रो टीचिंग का चक्र। ये चक्र हमेशा जो है चलता रहता है। इसमें देखिए टाइम कितना होता है, टाइम केवल टीचिंग कार्य 6 मिनट करेंगे, इसके बाद प्रतिपुष्टि कार्य 6 मिनट करेंगे, इसके बाद रीयोजना प्लान जो होता है, पुनर्योजना जो है 12 मिनट का होता है, 12 मिनट को करेंगे। इसके बाद फिर यह पुनर्शिक्षण 6 मिनट का होगा और 6 मिनट का पुनर्प्रतिपुष्टि होगा। ये टोटल जाके कितना होगा, 36 मिनट का होगा। क्लियर, यही हमारा क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। क्लियर।